और इस वक्त एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पहले भी हमने इसकी जानकारी दी है कि भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। रामबन जिले का T2 मार्ग अवरुद्ध है और इसलिए अमरनाथ यात्रा भी आज निलंबित है। हालांकि उसके निलंबन के और भी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी खबर है कि एक दिन छोड़कर अब यात्रा हुआ करेगी। रोजाना की बुनियाद पर यात्रा नहीं होगी, हर एक दिन बाद एक दिन यात्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यातायात बाधित बताया जा रहा है। और इस वक्त ये भी बता दें कि रामबन जिले का T2 मार्ग जो है वहां भी रुकावट पैदा हो गई है, वहां भी वो मार्ग भी अवरुद्ध है। और इसी पर जुड़ी अपडेट की भी है कि अमरनाथ यात्रा भी आज निलंबित है। अमरनाथ यात्रा अब आज के बाद से एक दिन बाद एक दिन हुआ करेगी, यानी ऑल्टरनेट डे पर हुआ करेगी। रोजाना की बुनियाद पर अमरनाथ यात्री जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो हाईवे होते रवाना नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तो ये कि आज जम्मू और श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है, यातायात बिल्कुल अभी ठप है। और दूसरी तरफ जो यात्रियों की संख्या है, अमरनाथ यात्रियों की, वो संख्या भी काफी कम हो गई है। तो ऐसे में यह भी तय किया गया है कि हर एक दिन बाद दूसरे दिन जो है वो यात्री अमरनाथ यात्री दर्शन के लिए जाएंगे। और ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे में जगह जगह पर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उस लैंडस्लाइडिंग को वहां पर जो उससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और उसको साफ करने की, मलबे को हटाने की भी कोशिश लगातार जारी है। और राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये दो तीन खबरें हैं। एक तो ये कि जम्मू और श्रीनगर हाईवे वो अवरुद्ध है, वो यातायात ठप है। दूसरा देखिए अमरनाथ यात्री का यात्रा जो है उनकी आज के लिए निलंबित है। तो आज ये यात्रा निलंबन का मुख्य कारण क्या है? जी देखिए विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि कई वजूहात इसके पीछे है। एक तो ये है जो सबके सामने है कि जब रास्ता बंद है तो यात्रा को निकालना, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो अभी बंद है, तो तमाम यात्रियां ना बल्कि अमरनाथ यात्री बस की, बल्कि जो रोजाना जाने वाले कश्मीर जाने वाले यात्री हैं उनके लिए भी जो है ये जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से T2 के पास, जो नेशनल हाईवे के पास, रामबन के पास जो बारिश हुई है उसके साथ लैंडस्लाइड हुआ है और लैंडस्लाइड के चलते रास्ता जो है अभी खोलने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी कुछ देर पहले DC रामबन ने भी ये ट्वीट किया है कि जल्द ही जो है रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से ये नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। जो दूसरी बात ये है कि अब प्रशासन की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि जिस तरह से यात्रा की संख्या विशाल जब पहले 7,000 8,000 प्रतिदिन पहुंच चुकी थी, अब वो 400-500 के आसपास आ चुकी है। और लोगों का भी ये कहना है कि जो दर्शन करके आए हैं कि अब शिवलिंगम का जो आकार है वो भी कम हो चला है। तो अब जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जिस तरह से पहले श्रद्धालुओं की संख्या थी प्रतिदिन जो है 3,000 5,000 7,000 इस तरह की संख्या हमने देखी, लेकिन अब 400-500 के आसपास ही ये संख्या सिमट के रह गई है। तो प्रशासन का कहना है कि अब जब यात्रा यहां से निकलती है तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक तमाम रास्ते को जो है बाकी यात्रियों के लिए रोक दिया जाता है और ताकि ये कॉन्वॉय जो है वो निकाला जा सके, ताकि अब आम यात्रियों को भी परेशानी ना हो और इन यात्रियों को भी अब समय पे जो है इनकी यात्रा पे भेज दिया जाए। और तमाम बसेस जो हैं, अब तो अतिरिक्त बसेस जो हैं वो उपलब्ध हैं, तो इन यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छी है। तो इसलिए प्रशासन चाहता है कि अब कोई ऐसी कोई लगता नहीं है उनको, अगर 2 दिन भी, अगर 1 दिन भी अगर यात्रा अगर नहीं जाती है तो यहाँ पे क्योस की स्थिति पैदा हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 2 दिन में 1,000 या 1,500 यात्री भी यहाँ पे होते हैं तो उनको इकट्ठा भेज सकती है प्रशासन। तो इस तरह से अब यात्रा के लिए अब हालांकि जो ये नेशनल हाईवे है ये उम्मीद है कि जल्द ही खोल दिया जाएगा। जो मैन और मशीनरी है वो लगी हुई है, जो प्रशासन है वो खुद इसकी मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। तो ये उम्मीद यही है कि जल्द ही नेशनल हाईवे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यात्री अगर आज नहीं गए तो कल जो है 1,000 या 900 जितने भी इनकी संख्या होगी कल इनको भेज दिया जाएगा। और कोई भी
कोई दिक्कत जो है वो यात्रियों को जम्मू में नहीं आएगी, इस बात को सुनिश्चित प्रशासन की तरफ से किया गया है। जी जी। तो राजन, एक सवाल और ये है कि जो यात्री वहां आ रहे थे, हालांकि अब इस बार तो 31 अगस्त तक के लिए ये अमरनाथ यात्रा रखी गई है, तो ऐसे में क्या अभी इम्कान इस बात के नहीं है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यात्रियों के वो कुछ और बढ़कर आए? अजय देखिए विशाल, अब जो रजिस्ट्रेशन है ऑन द स्पॉट जो थे वो भी काफी कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों की जो प्राथमिकता होती है विशाल सबसे अहम कि जब शिवलिंगम अपने सही आकार में होता है, यानी कि बड़े आकार में होता है, तभी दर्शन करें। उनकी ये मान्यता है कि भगवान शिव जो हैं उस वक्त खुद साक्षात वहां पे मौजूद रहते हैं, और इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि जब शुरुआती दिन थे, जब 3 दिन के लिए यात्रा रुकी थी, तो यहाँ पे 14,000 यात्री यहाँ पे फंस चुके थे। उससे भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जितनी भी धर्मशालाएं हैं या 32 जगहें जो ऐसी बनाई गई थी यहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने की जो थी, वहां तक वो फुल हो चुका था। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है, आज रजिस्ट्रेशन में भी कमी आई है, और जो श्रद्धालुओं ने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वही श्रद्धालु जो है अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। अभी नई जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अभी ज्यादा जो है इजाफा देखने को नहीं आ सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से मैंने कहा कि बरसात भी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, और अब जो स्कूल हैं जिस तरह से पहले काफी लोग यहाँ पे जुटे और बच्चे भी थे उनके साथ, क्योंकि उनको मालूम था कि 2 महीने स्कूल की छुट्टियां हैं। अब जिस तरह से अब एग्जाम भी आने वाले हैं बच्चों के, जो असाइनमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उसके चलते अब ये जो नंबर है, संख्या है, ये कम हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब शिवलिंगम का जो आकार है वो भी पहले जैसा जो पहले दिन में था आज वैसा नहीं है, आज कुछ वो कम हो चुका है। तो इससे भी श्रद्धालु जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हो आते हैं, लेकिन जो नए लोग जाने वाले हैं वो यही सोचते हैं कि हम अगले साल जब शिवलिंगम अपने पूरे आकार में होगा तब दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो जो यात्रा है दरअसल वो आज की यात्रा निलंबित की गई है, अमरनाथ यात्रियों की जो दर्शन यात्रा है, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इसमें जो संख्या है अमरनाथ यात्रियों की या श्रद्धालुओं की उसमें अब कमी नजर आ रही है धीरे धीरे, और ये कमी जो है वो सैकड़ों में हो गई है, 300-400 के आसपास। तो प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि एक दिन के अंतराल पर, यानी कि एवरी ऑल्टरनेट डे ये यात्री जो है वो ये श्रद्धालु आगे जाएंगे, अमरनाथ यात्रा को पूरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के तहत कोहाला में बेकाबू ट्रक ने एक राहगीर को कुचल डाला, जिस